नमस्ते यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है किकड़ीकू। आज हम आए हैं पारसी कॉलोनी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हमेशा सवाल रहता था कि पारसी लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं। बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है नेविल, जो खुद एक पारसी है। तो उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और देखते हैं पारसी लोगों के बारे में और क्या क्या है जो हमें पता नहीं और शायद हमें पता होना चाहिए भारतीय पारसी लोगों के बारे में। तो हम लोग तो बहुत कम बचे हुए हैं अभी, हम ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड। तो पर पारसी धर्म एक्चुअली ये एक धर्म है जो आया है पर्शिया से, ईरान से आए हैं हम लोग। तो वो कम्युनिटी केम डाउन हियर ड्यूरिंग द वॉर एंड इधर बसने के लिए आए हैं। मेरा हिंदी बहुत बुरा है कि हमारे मंदिर में भगवान होते हैं, हाँ। मूर्ति पूजा होती है। Okay. आपके यहाँ पे कैसा होता है? तो हमारे इधर एक फरिश्ता है जिसको ज़रतुस्त्र बोलते हैं। हम लोग उनको तो वर्शिप करते हैं, नो डाउट, बट हम लोग ज़्यादा करके वर्शिप फायर को करते हैं। एंड हम लोग नॉट ओनली फायर, वाटर, एयर तीनों को भी वर्शिप करते हैं। हम लोग का एक त्यौहार रहता है जहाँ पे हम लोग एक्चुअली भी जाके वाटर को, दरिए पे जाके हम लोग पूजा करते हैं। उसकी पर्टिकुलर डे होता है, फायर टेम्पल में होता ही है। सो दैट्स वेयर वी गो एंड प्रे आवर वर्शिप। तो हम लोग एक्चुअली एक सैंडलवुड आता है जो ऐसे नॉर्मली मिलता नहीं है, यू हैव टू बाय, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग बाय करते हैं, देन वो सैंडलवुड चढ़ाते जिससे उसकी ऐश निकलती है। जैसे वो उर्दी जो बोलते हैं, बाबा की जो उर्दी होती है, हाँ। वैसे हम लोग का भी उर्दी ऐसा होता है जो हम लोग टीकी लगाते हैं। टीका लगाते बट हैं। व्हेन वी कम आउट वी रिमूव इट विद द कैप्स व्हिच वी वेयर इट। ओह। सो लेडीज वेयर अ स्कार्फ एंड जेंट्स हम लोग पहनते हैं एक कैप जो रहता है। पहनते हैं। तो मतलब हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग ने मिक्सअप सब जगह से सब कुछ लेने की ट्राई की है। वीव ट्राइड टू मिक्स अराउंड विद द कम्युनिटी, वैसा किया। लोग इतने कम क्यों हो रहे हैं पारसी कम्युनिटी के? क्योंकि पहले तो पारसी लोग देर से शादी करते हैं, वो एक अच्छा। चीज़ है। बच्चे पैदा नहीं करते, करियर ओरिएंटेड बहुत कुछ रहते हैं, तो उस अच्छा। हिसाब से होती है। एंड अभी महंगाई जिस हिसाब से चल रही है, वापस सोचना पड़ता है कि शादी करे तो बच्चे करे कि नहीं करे। तो बहुत कुछ है हम लोग में, तो उसके लिए थोड़ा कम्युनिटी हो जाता है। देन द गर्ल्स व्हेन दे गो आउट इन ऑफ द कम्युनिटी, दैट्स व्हेन वी लूज समथिंग। व्हेन द गाइज गेट मैरिड, मतलब हम लोग जब भी मैरिज करते हैं इन आवर कम्युनिटी, हाँ। तो क्या बेबी कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हाँ। तो उस हिसाब से भी बहुत कुछ चेंजेस होती है। तो महंगाई की वजह से भी बहुत लोग सोचते हैं अभी तो, बहुत लोग सोच रहे हैं। अभी पारसी कॉलोनी में मैं घूम रही थी, तभी मैंने एक बात को नोटिस किया। ये जो बहुत ही पुराने से स्टाइल के जो घर है वो अभी कम होते जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंग बन रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हो गई हैं, जो लोगों को सेल करना है, बिल्डिंग सेल करना है, उन लोग कर रहे हैं। पर उसमें भी बहुत एरियाज है जहाँ कोवेनेंट करके एक चीज़ होता है। जो कोवेनेंट मतलब वो एक कम्युनिटी होती है पारसी लोग की। अगर वो बिल्डिंग है तो उसके अंदर पारसी ही रह सकते हैं, पारसी ही घर खरीद सकते हैं। बिना, इफ़ यू आर नॉट अ पारसी, आप नहीं खरीद सकते हो। कल उठ के अगर मेरी बिल्डिंग कोवेनेंट वाली हो तो मेरी वाइफ को भी मैं वो बिल्डिंग नहीं दे सकता, शी इज नॉट अ पारसी। सो वो एक चीज़ होता है। देन इट हैज़ टू गेट ट्रांसफर टू माई चिल्ड्रन हु विल बिकम अ पारसी दैट वे। तो वो एक चीज़ है। बट पीपल आर प्रेफरिंग कि वो नया लाइफस्टाइल के साथ घूमना चाहते हैं। बट मैं बोलूँ जितना पुराना उतना अच्छा, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। थोड़ा मेंटेनेंस आता है, पर जितना नए बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस है उतना तो ये सब तो नहीं आता है, क्योंकि ये चीजें फिर से हम पीछे जाके नहीं लेके आ सकते। और जो कंस्ट्रक्शन है, प्लस आज के ज़माने में आप लोग बिल्डिंग्स देखोगे तो मैं कोई भी बिल्डर को या किसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर जो रूफ हाइट होती है वही कम हो जाती है। हाँ। आज अगर आप कोई भी पारसी के घर पे जाओगे तो आप देखोगे तो रूफ हाइट ही इतनी लंबी होती है और ज़्यादा होता है। तो वो हिसाब से वी ट्राई टू बी वेयर वी आर दैट। पारसी लोगों में खाना क्या होता है? खाना तो बहुत अलग अलग रहता है। लाइक हम लोग का खाना रहता है फॉर गुड डेज, फॉर बैड डेज, सब कुछ होता है। वी पारसीज आर नोन फॉर धनसाक, जो हम लोग का बहुत फेमस, लोग बोलते हैं धनसाक क्या है। सो इट्स नथिंग बट इट्स कैरेमलाइज राइस, जो कैरेमलाइज करते हैं। और उसके बाद हम लोग दाल जो रहती है उसमें मसालेदार दाल करते हैं विथ मटन। पर वो होता है 4th डे, कोई गुजर जाता है ना, उसके 4थे दिन पे वो खाते हैं। हम लोग का एक्चुअली गुड टाइम्स में हम लोग खाते हैं दाल चावल पाटियो जो बोलते हैं, वो कुछ नहीं, पाटियो। सो क्या होता है, दाल रहता है, नॉर्मल दाल रहता है, पर उसमें थोड़ा पारसी स्टाइल रहता है। राइस नॉर्मल राइस रहते हैं। और पाटियो है, एक है टमाटो एंड कोरिएंडर की ग्रेवी आती है, उसमें प्रॉन्स या फिर कुछ फिश डाल के वो खाते हैं। सो दैट इज़ एन ऑस्पिशियस डे, वो खा सकते हैं। पलावदार रहता है, जो आपका बिरयानी रहता है उसके हिसाब से मटन पलावदार और दाल वो सब रहता है। सो बहुत वास्ट रहता है व्हेन इट कम्स टू फूड। मीठा में भी बहुत अलग चीज़ें रहती है, लेकिन आप लोग में गुलाब जामुन वो सब रहता है। हाँ। हम लोग में सेव दही रहती है, रवो रहता है। सेव दही मतलब आपकी सेवैया जो रहती है उसको हम लोग वापस कैरेमलाइज करते हैं। उसमें हम लोग इतना भी घट नहीं होता है पर इतना भी सॉफ्ट नहीं रहता है। इट्स अ मिक्सचर एंड उसके अंदर किशमिश, काजू ये सब आता है एंड विद स्वीट कर्ड वी हैव इट।
सो खाने में तो बहुत वैरायटीज है। आपकी शादी कैसे हुई थी? नहीं तो लव मैरिज है तो हाँ वही, बट नाउ community? नहीं अलग कम्युनिटी अलग community. एंड वी स्टार्टेड, जैसे मैंने बोला है बाहर मैरिज करना चालू किया है, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली इफ दे आर अग्रीइंग टू इट एंड इफ देयर इज प्रॉपर लव बिटवीन द कपल देन व्हाई नॉट। हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है और यही है वो जगह जहाँ पे सिंघम का शूट हुआ था। एक्चुअली जो टेबल मेरे पीछे उसमें ही उन लोग बैठे थे, हाँ ना? पूरा आउटडोर जैसे। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक कोई अंकल already आंटी बैठे हैं। वो भी पारसी है, पारसी लोग भी पारसी लोग की जगह पे आके खाना प्रेफर करते हैं। घर का बोर हो जाता है कभी कभी, वो टेस्ट थोड़ा पारसी में भी थोड़ा अलग टेस्ट चाहिए। अलग टेस्ट चाहिए। चलो, तो देखो हम वहाँ पे बैठते हैं, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे भी सेम है ऑर्डर है। लेकिन आप यहाँ पे आसपास देख सकते हैं, बहुत ही पुराने फोटोज़ वगैरह है। पुरानी चीज़ों का बहुत शौकीन पुरानी है। चीज़ों का शौकीन है। मतलब नहीं, तुम लोग के यहाँ पे पुरानी गाड़ियों का शौक क्यों है? पुरानी चीज़ें, पुरानी गाड़ियाँ क्यों? ओल्ड इज गोल्ड, मतलब सबसे कम प्रॉब्लम देती थी एट दैट टाइम है ना, वो टाइम में वो हेल्प भी करती थी टू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। वो हम लोग मतलब प्यार होता था, तो उसके वजह से मतलब वो गाड़ियों चलते का जा रहा है शौक। और आज तक चलते ही जा रहा है। मतलब आज भी मैं मेरे बाइक्स की इतनी ख्याल करता हूँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जो लोग रहते हैं उनके मंदिरों में हम लोग मतलब नॉन पारसी लोग क्यों नहीं जा सकते? इसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है। लोग बोलते हैं वाइब्रेशंस है, लोग बोलते हैं इतना पावरफुल है, पर डिपेंड्स फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन। सीरियसली आई हैव नो आंसर। अगर मेरे को पूछा जाता तो आई वुड ऑल्सो लाइक दैट अदर्स कुड कम एंड सी आवर कल्चर। जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग शिरडी जाते हैं, हम लोग मॉस्क में जाते हैं, हम लोग चर्च में जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये शायद से लाइफ में कभी वो होएगा। पर अगर जिसको जाना है तो हम लोग का जो मेन प्लेस बोलते हैं वर्शिप वो है उडवाड़ा इन गुजरात। हाँ, वहाँ पे तो नॉन पारसी जा सकते नहीं, वहाँ पे भी पारसी जा सकते हैं, पर हम लोग ने एक म्यूजियम खोला है जहाँ एक अच्छा। नॉन पारसी जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होती है। हम लोग ने आर्टिफिशियली बनाया है, तो वो आप जाके देख सकते हो इन गुजरात उडवाड़ा शहर। ओके, तो आपको गुजरात जाना पड़ेगा। तो होपफुली आगे जाके हम जाएंगे गुजरात वहाँ पे Try देखेंगे, करते हैं। ट्राई हाँ। करते हैं। नॉर्मली हम पेप्सी, कोला या फिर ऐसे कुछ ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन पारसी लोगों का खुद का भी एक ब्रांड है और वो खुद के ड्रिंक्स पीते हैं। कौन से? खुद के ड्रिंक्स तो नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं बोल सकता हूँ ब्रांड नहीं बोल सकता हूँ, ड्रिंक्स है। हाँ, रास्पबेरी है, बाद में आइसक्रीम सोडा है। ये दोनों एकदम अलग चीज़ है और हम लोग क्यों करते हैं क्योंकि जब भी शादी होती है तभी हम लोग खाने के साथ ये ड्रिंक्स भी सर्व करते हैं साथ में। जिंजर लेमन करके एक होता है, एक रास्पबेरी होता है और एक आइसक्रीम सोडा होता है। ये सबसे बेस्ट कौन सा है? आइसक्रीम सोडा बेस्ट। चलो आइसक्रीम सोडा ट्राई करते हैं। थैंक यू। ये अभी ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें जगह मिल गई। यहाँ पे ही शूट हुआ था ना? हाँ, यहाँ पे ही शूट हुआ। यहाँ पे ही शूट हुआ था। फाइनली चलो। अंकल आंटी उठ गए, हम लोग को चांस मिला। बैठने का। सोडा है, अभी हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई ट्रांसपेरेंट रहता है, ये ग्रीन है और ये पाइनएप्पल सोडा है, जो नया इन्वेंशन पारसी लोग का बोल सकते हैं। मैंने भी आज तक ट्राई नहीं किया पाइनएप्पल सोडा, तो ये नया चीज़ है, पर ये ट्राई किया हुआ है 100%। तो आप ये ले लो, मैं वो लेती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों भी ट्राई नहीं किया। तो दोनों भी ट्राई करेंगे हम लोग। ये अच्छा है। टाइटैनिक का पुराना पोस्टर भी है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन बहुत सालों से फायर जल रही है। मैंने गूगल किया फायर तो बंद नहीं होता है, तो कोई भी फायर टेम्पल बहुत में हजार सालों से so you have to shift the fire from one side to another side when the construction is happening, तो वो बंद नहीं कर सकते। that has to keep on going and there are two types, एक फायर टेम्पल हो गया और एक मैं वर्ड भूल रहा हूँ, आतिशबेराम। आतिशबेराम। so that is like a place where the fire has originally come from Persia, जो उडवाड़ा में है वो that is originally come there, since there it is going on and उधर कोई भी अंदर लाइट्स नहीं होती है, पंखे नहीं होते, अच्छा। इट इज़ ओनली द नेचुरल राइट ऑफ द फायर। अभी फायर सही है। टेम्पल में बहुत कुछ होता है, लाइक लाइट्स होती है, फैंस होती है, पर आतिशबेराम में आपको लाइट्स नहीं मिलेगी कभी। इट्स ओनली प्योर फायर लाइट। आप खुद पारसी हो, लेकिन आपकी वाइफ नहीं गई एक बार भी मंदिर में? पर फायर टेम्पल में वो अलाउड नहीं है क्योंकि हम लोग में कन्वर्टिंग नहीं होता। कोई रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं, बाद में यू कैन गो, ये वो। हम लोग में कन्वर्जन भी नहीं अलाउड है, तो दे कांट विजिट। द चिल्ड्रन में बी एबल टू विजिट बिकॉज एज पर द फादर, बट वाइफ नहीं। नॉर्मली हमारे यहाँ पे मतलब
कौन से भी दूसरे कास्ट की हो, अगर उसने हिंदू के साथ शादी की तो वो मंदिर, अरे मंदिर कोई तो भी जा सकता है, है। वो तो कोई भी जा सकता है। और लाइक मैं बहुत रेगुलरली शिरडी जाता हूँ या शिरडी फिर वगैरह, कोई भी कौन से हाँ, मंदिर, चर्च क्रिश्चियन हो कहीं चर्च, पे सब जगह जा जाता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। सकते। बच्चे होने के बाद भी वो नहीं जा सकते। वो नहीं जा सकती, बच्चे जा सकते हैं। एंड देन बच्चे लोग की भी नवजोत होती है। गर्ल्स का एक एज होता है, बॉयज़ का एक एज होता है, उसके पहले गर्ल्स का क्या एज होता है? नो बिफोर दे आर इनटू दैट पीरियड्स का जो Periods, होता है उसके अच्छा। पहले आई थिंक उन लोग का करना चाहिए नवजोत। पूजा होता है, नवजोत रहता है, थ्रेड नवजोत। सेरेमनी रहता है, तो वो करना चाहिए। देन तो वो सब बहुत कुछ होता है एंड देन दे आर एक्सेप्टेड इन द रिलीजन, बट दे कैन विजिट द फायर टेम्पल बिफोर दैट। तो अगर वो नहीं किया तो वो भी नहीं जा सकते। आफ्टर अ सर्टेन एज बोलते हाँ। हैं इट्स नॉट लाइक दे कैन गो, बट इफ दे हैव नॉट टेकन अनदर रिलीजन दैट्स बहुत कुछ हो, लाइक बहुत। इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल ना। सही है। पहले तो हम लोग का जो आफ्टर डेथ होता था वो टावर ऑफ साइलेंस में जाते थे। हाँ हाँ हाँ, अभी टावर, हाँ उसके बारे में मुझे पूछना था। अब पहले टावर ऑफ साइलेंस करते थे, पर पीपल हु प्रेफर द न्यूअर वे टू गो, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस में क्या होता है, हम लोग में एक बिलीफ है कि जो आप जो खा रहे हो, लाइक वी चिकन मटन, वी आर फॉर द नेचर, सो गिव योर सेल्फ टू द नेचर। तो वैसे इस हिसाब से हम लोग को वल्चर्स खाते थे आफ्टर डेथ। सो वी आर, अभी क्या हो गया है कि नाउ वी स्टार्टेड डूइंग द क्रिमिटेशन, जो फायर क्रिमिटेशन आता है वो करना चालू किया है। बट टावर ऑफ साइलेंस रहता है जहाँ वी प्रेड टू द बॉडी एंड देन सॉरी इट गोज अप टू द, तो टिल अ सर्टेन एक्सटेंट नॉन पारसीज भी आ सकते हैं उधर देखने के लिए, टावर ऑफ साइलेंस पे प्रेयर्स के लिए। उसके बाद एक टाइम तक सिर्फ पारसीज ही जा सकता है। उसके बाद भी एक गेट जैसा रहता है जहाँ बॉडी को लेकर होता है, जहाँ उन लोग के ही आदमी लोग लेके जा सकते हैं। वी कांट टेक देम। पूछना था कि पारसी और ईरानी ये दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, एक्चुअली पारसी और ईरानी एक ही है। हम लोग दोनों आए थे पर्शिया से ही, ईरान से ही आए थे, पर जो पहले आए थे वो पारसीज थे। हु वेटेड आफ्टर द वॉर, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद जो आए वो ईरानी में काउंट होते हैं, पर एक्चुअली दे आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। दोनों के धर्म गुरु सब सेम ही है। ऑलमोस्ट द सेम, देयर इज सम प्रेयर व्हिच इज अ लिटिल डिफरेंट, बट अदरवाइज इट्स द सेम। ये तो मुझे लगता था कि भाई सब पारसी, मतलब पारसी मतलब उसमें ही सब ईरानी सरनेम वाले। ईरानीज में पारसीज भी आते हैं, मुस्लिम ईरानीज भी आते हैं, तो वो भी अलग अलग होता है। तो देयर आर पारसी ईरानीज व्हिच आर डिफरेंट, देयर आर मुस्लिम ईरानीज व्हिच आर आल्सो डिफरेंट। तो उन लोग में एक चीज़ कॉमन है कि उनके ही कास्ट में वही सब मतलब लोग रहते हैं। अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, बाहर के कास्ट को शादी के लिए वो अलाउ कर रहे हाँ, हैं। पर वो भी पारसीज में भी अलाउ कर रहे हैं एंड ईरानीज में भी अलाउ कर रहे हैं, बट अदरवाइज वी आर द सेम। देखने जाएगा तो दे कैन एंटर द फायर टेम्पल, but only the Parsis Irani can enter the fire temple. Muslim Iranis also can't enter. So that's the मतलब difference. मुस्लिम ईरानी भी नहीं आ सकते अंदर? बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या but देखते हैं आगे चल के क्या क्या अलाउड है। हम लोग बचे ही इतने कम है अभी, तो कितने क्या बचे, लेट्स सी। इंडिया में बहुत ही सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है, पर हाँ अगर वर्ल्ड में देखने जाओगे तो सबसे ज़्यादा पारसीज, जो ईरानी पारसी जो बोला जाता है वो इंडिया में ही है। अब्रॉड में तो बहुत कम है। अभी मैंने जस्ट गूगल किया था तो उसमें दिखा था कि 2001 में 69 थे 2001 में, और 2011 में 57,000 थे। अभी तो मतलब 2025 में क्या हुआ है 2025 में कितने पता नहीं, वो फिर से गूगल करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक गूगल के पास भी वो रहेगा अभी तो। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है बिकॉज वी हैव इंडिया में बहुत सारे बाग्स जो बोलते हैं, पारसी कॉलोनीज जो बोलते हैं, बहुत सारे जगह पे, परेल, दादर, बाइकला, बाइकला में 2 है, बाद में टाउन में कोलाबा में, तो बहुत पारसी कॉलोनीज है एंड सबसे ज़्यादा इंडिया में भी है। इंडिया में मुंबई में बहुत पुराने और पारसी लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पारसी मतलब हम रतन टाटा जी को देख सकते हैं। वाडिया हॉस्पिटल जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, वो भी वाडिया हॉस्पिटल एक पारसी लोगों से ही बना था। गोदरेज कंपनी, गोदरेज मोस्ट ऑफ देम सही है। और मुझे एक था कि सब लोगों का सरनेम इतना अलग अलग क्यों होता है, मतलब बाटली वाला। देखो मेरे हिसाब से वो बोला जाता है कि जो प्रोफेशन में हमारे परदादा थे वो सरनेम लेके आया है, पर मेरा तो बारसी है, मतलब मेरा बारसी वाला। वो वाला क्यों लगाते हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ जो प्रोफेशन था उस हिसाब से उन लोग ने इसका वाला, तो तेरा सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाला, वो भी एक सरनेम है। मैंने सुना तो था। मतलब बहुत यूनिक है, अलग अलग है, कुछ है तो। सही है। आज ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए,
और नेविल का भी यूट्यूब चैनल है, तो उसको भी जाके ज़रूर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू नेविल, आपका इतना अहम समय हमें देने के No लिए worries, anytime. और पारसी लोगों के बारे में हमें बताने के लिए, और हमें भी जानने में बहुत खुशी हुई क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमें भी हमारे परिवार में और कौन कौन है उनके बारे में जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ किकड़ीकू चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए और ऐसे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।